Record a track. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ पर। पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्शन लर्निंग सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जब उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही। यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस जो कि अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर या कुछ डॉट्स को जोड़ करके बनाए जाते हैं, है ना। तो अभी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही रहेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था बी फॉर बट, लेकिन ए से हमने आपको बताया था कि ए से कुछ नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ पर ए से कुछ ना कुछ होगा। अकेले ए से नहीं होगा, लेकिन मिलकर के होगा। तो क्या होगा, अगर कहीं पे ए बी साथ में लिखा है, ए और बी एक साथ सटा करके लिखा है, तो उसका मतलब अबाउट होगा, यानी ए बी फॉर अबाउट। ऐसे ही अगर कहीं पे ए बी के साथ वी भी लिखा है, यानी ए फिर सटा के बी फिर सटा करके वी, ये तीनों लिखे हैं, तो उसका मतलब अबव होगा, ए बी ओ वी ई। ठीक। फिर ऐसे ही अगर बी की बात करें, ये ए से बनने वाले कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब ए से कुछ नहीं बनने वाला। बी की बात करेंगे तो बी से हमने आपको बट बताया था, लेकिन कहीं पे बी के साथ एल साथ में लिखा है, तो उसका मतलब ब्लाइंड होगा। और ऐसे ही कहीं पे बी एल के साथ आर भी लिखा है, तो उसका मतलब हो जाएगा ब्रेल, यानी बी फॉर बट, बी एल फॉर ब्लाइंड, बी एल आर फॉर ब्रेल, है ना। ऐसे सी की बात करेंगे तो सी से हमने आपको कैन बताया था, लेकिन सी के साथ अगर डी लिखा है सटा करके, इसमें कोई स्पेस नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मैं बोलूँगा ना, सब कुछ सटा करके ही लिखा जाएगा। तो अब सी की बात करेंगे तो सी से कैन और सी डी अगर साथ में लिखा है सटा करके, तो उसका मतलब कुड होता है। ठीक है। और अब इसके बाद डी की बात करें ऐसे ही, तो डी सिंपल डी लिखा है तो डू, अगर डॉट 5 लगा करके डी लिखा है तो डे, 4 6 की डॉट लगा करके अगर डी लिखा है तो ओ यू एन डी। ठीक है, यानी सिंपल डी लिखा है तो डू, डॉट 5 लगा करके, यानी पहले 5 की डॉट लगी है और जस्ट बगल में डी लिखा है तो डे, और 4 6 की डॉट लगा करके अगर डी लिखा है तो ओ यू एन डी होगा। अब ऐसे ही हम ई की बात करते हैं, तो सिंपल ई लिखा है तो एवरी, डॉट 5 लगा करके ई लिखा है तो एवर, है ना। और एफ़ की बात करेंगे तो एफ़ से होता है, एक तो फ्रॉम होता है, अगर डॉट 5 लगा करके एफ़ लिखेंगे तो फादर हो जाएगा, और अगर 2 3 की डॉट लगा करके लिखेंगे तो वो बिफोर हो जाएगा, लेकिन डॉट पहले लगेगी, है ना। सिंपल एफ़ लिखा है तो फ्रॉम, और पहले डॉट 5 लगी हुई है, जस्ट बगल में एफ़ लिखा है तो फादर, या पहले 2 3 की डॉट लगी है उसके बाद एफ़ लिखा है तो बिफोर। अभी हम जी की बात करेंगे, तो जी से गो होता है, लेकिन अगर जी के साथ डी लगा होगा, जी के साथ डी सटा करके लिखा होगा, तो उसका मतलब गुड होगा। फिर हम ऐसे एच की बात करते हैं, एच से हैव होता है, लेकिन अगर डॉट 5 लगा करके एच लिखा होगा तो उसका मतलब हियर होगा, एच ई आर ई। ठीक है। और अगर 4 5 6 की डॉट लगा करके एच लिखा है तो उसका मतलब हेड हो जाएगा। एक चीज़ और, जैसे हमने बताया ना 4 5 6 की डॉट लगा करके एच लिखा होगा तो वो हेड हो जाएगा। अगर एच ना लिख करके वहाँ पे सी लिखा होता तो वो कैन नॉट हो जाता। ठीक है, यानी 4 5 6 की डॉट लगी हुई है पहले, और उसके जस्ट बगल में कहीं पे लिखा है एच, तो उसका मतलब हेड है। अगर एच की जगह पे सी लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कैन नॉट। ठीक। आई की बात करेंगे तो आई से जो कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा, जे से जस्ट है तो जस्ट ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। फिर के की बात करेंगे तो के से होता है नॉलेज, सिंपल के से, और डॉट 5 के लगा करके लिख देंगे तो नो हो जाएगा। अगर उसी डॉट 5 के जस्ट बगल में एन लिख दोगे तो नोन हो जाएगा, के एन ओ डब्ल्यू एन। ठीक है, यानी सिंपल के है तो नॉलेज, डॉट 5 के है तो के एन ओ डब्ल्यू नो, ये के एन ओ डब्ल्यू वाला है, एन ओ वाला मत समझ लेना। फिर हम एन की बात करेंगे, एल की बात करेंगे, तो सिंपल एल अगर कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब लाइक होता है, और उसी के साथ यानी एल के साथ अगर जस्ट बगल में आर भी लिखा है, यानी एल आर साथ में लिखा है, तो उसका मतलब लेटर होता है। फिर उसके बाद एम की बात करेंगे तो एम से एक तो
मोर होता है, ये जानते हैं आप। अगर .5 लगा करके m लिख जाएगा तो वो मदर कहलाएगा। फिर n की बात करेंगे तो सिंपल n लिखा है तो उसका मतलब नॉट होता है। अगर 5 की डॉट लगा करके n लिखा है तो उसका मतलब होता है नेम, यानी किसी का नाम, NAME नेम। और अगर 5 6 की डॉट लगा करके n लिखा है तो उसका मतलब होगा TION। या कैपिटल के साथ अगर n लिखा है यानी केवल 6 की डॉट लगी है और तब n लिखा है तो उसका मतलब होगा ATION। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंपल n लिखा है तो नॉट, और पहले 5 की डॉट लगी, जस्ट बगल में n लिखा है तो नेम। 5 6 की डॉट अगर एक सेल में लगी है उसके जस्ट बगल में n लिखा है तो TION। और अगर यानी 6 की डॉट लगी है, उसे कैपिटल भी कहते हैं, तो 6 की डॉट अगर लगी है तो उसके जस्ट बगल में n लिखा है हटा करके तो वो ATION कहलाएगा। फिर इसके बाद O की बात करेंगे। O से कुछ नहीं होता है लेकिन .5 लगा करके अगर O लिखेंगे तो 1 कहलाएगा। P से पीपल होता है लेकिन .5 P लिखेंगे तो वो पार्ट कहलाएगा। Q से क्वाइट होता है लेकिन .5 Q लगा करके लिखेंगे तो क्वेश्चन कहलाएगा। R की बात करेंगे तो R से रेदर होता है। अगर .5 लगा करके R लिखेंगे तो वो राइट कहलाएगा, RIGHT वाला। राइट कई प्रकार के होते हैं ना, तो RIGHT वाला कहलाएगा, राइट। अगर कहीं पे RCV साथ में लिखा है तो वो रिसीव कहलाएगा। RCV एक साथ लिखा तो वो रिसीव कहलाएगा। फिर वी वेरी वाला है, पी मत समझ लेना, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं, RCV रिसीव कहलाएगा। अब R के बाद S की बात करेंगे तो S से हमने 100 बताया था, .5 S लगा करके लिखेंगे तो सम कहलाएगा। अगर 2 3 की डॉट लगा करके S लिखा है तो बिसाइड कहलाएगा, ठीक है, BESIDE। और इसके बाद अगर T की बात करेंगे यानी S से इतने ही कॉन्ट्रैक्शंस बनते हैं। T कहीं सिंपल T लिखा है तो दैट, अगर .5 लगा करके T लिखा है तो टाइम, 5 6 की डॉट लगा करके T लिखा है तो MENT यानी मेंट। और अगर कहीं पे 2 3 की डॉट लगा करके T लिखा है तो उसका मतलब बिटवीन होता है, ठीक है, यानी पहले 2 3 की डॉट लगी होगी और जस्ट बगल में ये लिखा होगा। डॉट हमेशा पहले ही लगी रहेगी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अब U की बात करें, U से अस होता है, हम जानते हैं। .5 U लिखेंगे तो अंडर कहलाएगा। V की बात करें तो V से वेरी होता है और वेरी ही रहेगा, और कोई कॉन्ट्रैक्शन V से नहीं बनेगा। अब V के बाद W की बात करें तो W से विल होता है। .5 लगा करके लिखेंगे W तो वर्क कहलाएगा। 4 5 की डॉट लगा करके W लिखेंगे तो वर्ड कहलाएगा, शब्द वाला, WORD। और 4 5 6 ये तीनों डॉट एक सेल में लगी होगी और जस्ट बगल में लिखा होगा W तो वो वर्ल्ड कहलाएगा, संसार वाला, WORLD, ठीक है। सिंपल W तो विल, .5 W तो वर्क, .45 W तो वर्ड और .456 W तो वर्ल्ड। अभी इसके बाद X की बात करेंगे तो X से इट होता है, वो इट ही रहेगा। उसके बगल में S लगा दोगे तो इट्स हो जाएगा, ठीक है। और Y से एक सिंपल Y तो U होता है। अगर उसके जस्ट बगल में Y के जस्ट बगल में यानी Y भी लिखा है और जस्ट बगल में R लिखा है तो उसका मतलब योर होगा। और अगर .5 Y लिखा है तो यंग होगा, .5 6 Y लिखा है तो ITY होगा और .6 Y लिखा है तो ALLY होगा। इससे थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बन रहे हैं। सिंपल Y लिखा है तो U, अगर Y के साथ R भी सटा के लिखा है तो योर, .5 लगा करके Y लिखा है तो यंग और .5 6 लगा करके Y लिखा है तो ITY और .6 लगा करके केवल Y लिखा है तो ALLY होगा। कुछ नहीं, बस मैं जैसे डॉट्स बोले हैं आपको बस वैसे ही आप चाहो तो लिख भी सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ये फिर और Z की बात, Z से एज होता है तो एज ही रहेगा। ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस कंप्लीट हो गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जितने बन सकते थे। अभी हम अगले पार्ट में जब मिलेंगे, थर्ड पार्ट में, तो हम हिंदी पर बेस्ड इंग्लिश के कॉन्ट्रैक्शंस को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए इस चैनल को।
सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, खास करके उन लोगों तक जिनको इन चीज़ों की विशेष रूप से ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।